पार्ट 1। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान को दौड़ने की ज़रूरत ही क्यों होती है? हमारे पास शेर की ताकत नहीं, चीते की रफ्तार नहीं, घोड़े की सहन शक्ति नहीं, फिर भी इंसान धरती पर सबसे लंबी दूरी तय करने वाली प्रजातियों में से एक है। और यही सवाल एक दिन क्रिस्टोफर मैकडूगल के दिमाग में आया। वो खुद एक रनर थे, लेकिन बार बार चोट लगती थी। उनके डॉक्टर और ट्रेनर कहते थे, रनिंग तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन मैकडूगल ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अगर इंसान दौड़ने के लिए नहीं बना तो फिर ताराहुमारा नाम की वो जनजाति बिना थके सैकड़ों किलोमीटर कैसे दौड़ लेती है। यहीं से शुरू हुई बॉर्न टू रन की असली यात्रा। कॉपर कैनियंस का रहस्य। मेक्सिको की विशाल घाटियों में बसा है कॉपर कैनियन, एक ऐसा इलाका जो अमेरिका के ग्रैंड कैनियन से भी बड़ा है। ये जगह है ताराहुमारा जनजाति का घर। ये लोग खुद को रारामुरी कहते हैं, जिसका मतलब है द रनिंग पीपल, यानी दौड़ने वाले लोग। ताराहुमारा लोग आधुनिक दुनिया से लगभग कटे हुए हैं। उनके पास न तो आधुनिक जूते हैं, न सप्लीमेंट्स, न महंगे रनिंग गियर। फिर भी वे 100 से 200 मील तक लगातार दौड़ सकते हैं, बिना रुके, बिना थके और बिना चोट खाए। उनकी ये क्षमता दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। क्या इसका रहस्य उनकी जीवन शैली में है? क्या ये उनके खाने में छिपा है, या फिर ये उनके नंगे पैर दौड़ने की तकनीक में है? क्रिस्टोफर मैकडूगल की खोज। मैकडूगल इस रहस्य को सुलझाने के लिए ताराहुमारा की दुनिया में प्रवेश करते हैं। कॉपर कैनियन तक पहुंचना आसान नहीं था। ये इलाका खतरनाक है, यहाँ पर ड्रग माफिया, डकैत और खतरनाक रास्ते मौजूद हैं। लेकिन ताराहुमारा को ढूंढने की चाह ने उन्हें ये जोखिम उठाने पर मजबूर किया। और यहीं उनकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी व्यक्ति से, कबाल्लो ब्लांको, यानी द व्हाइट हॉर्स। कबाल्लो ब्लांको कोई साधारण आदमी नहीं था। वो एक अमेरिकी था जिसने सब कुछ छोड़कर ताराहुमारा के बीच जीवन बिताना शुरू कर दिया था। उसका मिशन था ताराहुमारा की रनिंग संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाना और उन्हें खत्म होती आधुनिकता से बचाना। ताराहुमारा का जीवन और दौड़ने की शैली। ताराहुमारा के लोग बेहद साधारण जीवन जीते हैं। उनका खान पान है पिनॉल, भुने हुए मकई का आटा, चिया सीड्स का पेय, बीन्स, सब्जियां और हल्का सा मांस। वे जूते नहीं पहनते, बल्कि हुआराचिस नाम की साधारण सैंडल पहनते हैं, जो टायर या चमड़े की पट्टियों से बनाई जाती है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत है उनका रनिंग का अंदाज। वे नंगे पैर या पतली सैंडल में दौड़ते हैं, जिससे उनके कदम हल्के रहते हैं और चोट का खतरा कम होता है। सोचिए, जब पूरी दुनिया महंगे जूते, डॉक्टर और दवाइयों पर निर्भर है, तब मेक्सिको की इन गहरी घाटियों में बसे लोग बिना किसी आधुनिक सुविधा के 200 मील तक दौड़ लेते हैं। क्या रहस्य है उनके भीतर? क्या सचमुच इंसान दौड़ने के लिए ही पैदा हुआ है? पार्ट 1 का समापन। यहाँ तक हमने देखा कि मैकडूगल ने किस तरह दौड़ के रहस्य की खोज शुरू की और ताराहुमारा जनजाति की अनोखी दुनिया में कदम रखा। अगले भाग पार्ट 2 में हम देखेंगे कॉपर कैनियन में हुई गुप्त अल्ट्रा मैराथन की कहानी, ताराहुमारा बनाम दुनिया के सबसे बड़े अल्ट्रा रनर्स, और कैसे दौड़ सिर्फ खेल नहीं बल्कि जीवन का दर्शन बन जाती है। पार्ट 2। कॉपर कैनियन की गुप्त मैराथन। कॉपर कैनियन यानी तांबे की घाटियां इतनी विशाल और रहस्यमयी हैं कि यहाँ तक पहुंचना भी आसान नहीं। ये जगह केवल ताराहुमारा के लिए जानी जाती थी। लेकिन एक दिन कैबाल्लो ब्लांको ने दुनिया के चुनिंदा अल्ट्रा रनर्स को यहाँ बुलाया ताकि वे ताराहुमारा के साथ एक अल्ट्रा मैराथन दौड़ सके। ये कोई साधारण रेस नहीं थी। ये एक 200 किलोमीटर लंबी चुनौती थी, जिसमें इंसान की सीमा, उसकी आत्मा और उसकी असली ताकत की परीक्षा होने वाली थी। दुनिया के चुनिंदा धावक। कैबाल्लो ब्लांको ने अमेरिका से और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से धावकों को बुलाया। इनमें शामिल थे स्कॉट ज्यूरिक, अल्ट्रा मैराथन के राजा। कई बार वेस्टर्न स्टेट्स 100 माइल्स जीत चुके थे। उनकी स्टैमिना और डिसिप्लिन अद्भुत थी। एन ट्रसन, दुनिया की महानतम महिला अल्ट्रा रनर, जिनकी ग्रिट और पेन सहने की क्षमता ने उन्हें लौह महिला बना दिया था। बेयरफुट टेड, एक एक्सेंट्रिक रनर जो हमेशा नंगे पैर दौड़ने पर जोर देता था। और खुद क्रिस्टोफर मैकडूगल, जो चोटों से जूझ रहे थे लेकिन सच्चाई की तलाश में यहाँ पहुंचे थे। इन सबका मुकाबला होना था ताराहुमारा के लोकल रनर्स से। उनमें से एक था अर्नुल्फो किमारे, ताराहुमारा का महान धावक, जो कॉपर कैनियंस का लीजेंड माना जाता था। दौड़ का दृश्य। सोचिए, कॉपर कैनियन की धूल भरी पगडंडियां, ऊंचे नीचे पहाड़, तेज धूप और लंबी दूरी। यहाँ न तो कोई एनर्जी ड्रिंक थी, न पावर जेल, न कोई सपोर्ट टीम। यहाँ केवल इंसान और उसकी आत्मा थी। ताराहुमारा धावक शांत, हल्के और मुस्कुराते हुए दौड़ रहे थे। उनकी गति स्टेडी थी, न तेज न धीमी, जैसे उनकी सांसें और शरीर दौड़ में घुल गए हों। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक अल्ट्रा रनर्स, जिनके पास ट्रेनिंग प्लान्स, साइंटिफिक डाइट्स और हाईटेक गियर था, धीरे धीरे थकने लगे। यहाँ इंड्योरेंस का खेल था, और इंड्योरेंस में ताराहुमारा का कोई मुकाबला नहीं। ताराहुमारा का ईंधन पिनोले और इस्किएट। दौड़ के दौरान ताराहुमारा धावक बार बार एक साधारण सा पेय पीते थे, इस्किएट, जिसे चिया फ्रेस्का भी कहा जाता है।
ये चिया सीड्स, नींबू और पानी से बना एक प्राकृतिक एनर्जी ड्रिंक था। इसके अलावा वे पिनोल, भुनी हुई मकई का आटा पानी में घोलकर पीते थे। न कोई स्पोर्ट्स ड्रिंक, न कोई रसायन, केवल प्रकृति का सीधा तोहफा। यही उनकी एंड्योरेंस का रहस्य था। दौड़ बनाम जीवन दर्शन। ताराहुमारा के लिए दौड़ कोई खेल नहीं थी, ये उनके जीवन का हिस्सा थी। वे दौड़ते हुए संदेश पहुंचाते, समुदाय को जोड़ते और यहाँ तक कि खुशी मनाते। उनके लिए दौड़ना सर्वाइवल और सेलिब्रेशन दोनों था। वे मानते थे दौड़ इंसान की असली प्रार्थना है। कॉपर कैनियन की घाटियों में जब ये गुप्त मैराथन शुरू हुई तो ये केवल गति की परीक्षा नहीं थी, ये थी एंड्योरेंस, सिंप्लिसिटी और मानव आत्मा की ताकत की असली जंग। जहां आधुनिक धावक हर वैज्ञानिक तरीके का सहारा लिए हुए थे, वहीं ताराहुमारा केवल अपनी मुस्कान और हल्के कदमों के सहारे दौड़ रहे थे। और धीरे धीरे ये साफ होता जा रहा था कि असली रहस्य हमारे भीतर ही छिपा है। पार्ट 2 का समापन। इस भाग में हमने देखा कैसे कबाल्लो ब्लांको ने दुनिया के चुनिंदा अल्ट्रा रनर्स को ताराहुमारा के सामने लाकर खड़ा किया और कैसे ताराहुमारा की सादगी और एंड्योरेंस ने सबको चौंका दिया। अगले भाग पार्ट 3 में हम जानेंगे इंसानी शरीर का एवोल्यूशनरी सीक्रेट ऑफ रनिंग, क्यों हम इंसान शिकार करने के लिए रनिंग मशीन्स के रूप में विकसित हुए और कैसे दौड़ हमारी प्रजाति के अस्तित्व की जड़ है। पार्ट 3, एवोल्यूशन और दौड़, इंसान का असली डिजाइन। अक्सर लोग कहते हैं हम इंसान दौड़ने के लिए बने ही नहीं हैं, क्योंकि हमें चोट लगती है, घुटने दुखते हैं और थकान जल्दी आती है। लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च कुछ और ही कहती है। असल में इंसान का शरीर ही एंड्योरेंस रनिंग के लिए बना है। हमारी हड्डियों से लेकर हमारी सांसों तक सब कुछ हमें लंबी दूरी दौड़ने में मदद करता है। मानव शरीर की खास बनावट। एक लंबे पैर और अकिलीज टेंडन। इंसान के पैरों में लंबी अकिलीज टेंडन होती है जो हमें दौड़ते समय स्प्रिंग की तरह उछाल देती है। 2 न्यूचल लिगामेंट। गर्दन की मांसपेशी। इंसान की गर्दन में एक खास लिगामेंट होता है जो दौड़ते समय सिर को स्थिर रखता है। यह बंदरों और अन्य जानवरों में नहीं पाया जाता। 3 पसीना बहाना। स्वेटिंग। इंसान के पूरे शरीर में पसीना बहाने की क्षमता है। इससे हम गर्मी में भी लंबे समय तक दौड़ सकते हैं, जबकि जानवरों को जल्दी थकान आ जाती है। 4 बेयरफुट रनिंग का नेचुरल डिजाइन। हमारे पैरों का आर्च, टो अलाइनमेंट और कुशनिंग प्राकृतिक है। आधुनिक जूतों से पहले इंसान हजारों सालों तक नंगे पैर ही दौड़ते रहे और बिना चोट के। परसिस्टेंस हंटिंग। शिकार के लिए दौड़ना। हजारों साल पहले इंसान शिकारी था, लेकिन हम शेर या चीते जैसे तेज नहीं थे, तो हमने एक अलग तकनीक अपनाई, परसिस्टेंस हंटिंग। इसमें शिकारी शिकार जैसे हिरण, जेब्रा या एंटीलोप को लगातार दौड़ाकर थकाता था। जानवर तेज होते हैं, लेकिन वे लंबे समय तक दौड़ते हुए ठंडक नहीं पहुंचा सकते, जबकि इंसान धीरे धीरे स्टेडी पेस में दौड़कर पसीने से शरीर ठंडा करता रहता है। घंटों तक पीछा करने के बाद तेज जानवर भी हार मानकर गिर जाता था। यानी इंसान का असली हथियार था एंडोरेंस। हम सब बॉर्न टू रन क्यों हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इंसान के शरीर को ध्यान से देखें तो हर हिस्सा दौड़ने के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। हमारी हिप स्ट्रक्चर दौड़ते समय संतुलन बनाए रखती है। हमारी आईसाइट और फोकस दूर तक शिकार देखने के लिए इवॉल्व्ड हुई है। हमारी लंग्स कैपेसिटी लंबी दूरी दौड़ने में अनमैच्ड है। दौड़ना सिर्फ हमारी फिटनेस का हिस्सा नहीं है, ये हमारी प्रजाति के अस्तित्व की नींव है। तो फिर आज हमें चोट क्यों लगती है? मैकडूगल बताते हैं, असल समस्या इंसान के शरीर में नहीं बल्कि हमारी आधुनिक जीवन शैली में है। हमने नंगे पैर दौड़ना छोड़कर कुशन शूज पहन लिए। हमने शिकार और प्राकृतिक गतिविधि छोड़कर सेडेंट्री लाइफस्टाइल अपना लिया। और हमने दौड़ को एक स्पोर्ट बना दिया, जबकि ये हमारी नेचर थी। यही कारण है कि आज ज्यादातर लोग दौड़ते ही चोटिल हो जाते हैं। सोचिए, लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों और रेगिस्तानों में भटकता था तो उसका सबसे बड़ा हथियार था दौड़। न उसके पास दांत थे, न पंजे, न रफ्तार, लेकिन उसके पास था एंड्योरेंस, और एंड्योरेंस ही उसे दुनिया की सबसे सफल प्रजाति बना गया। हम सब वास्तव में बॉर्न टू रन हैं। पार्ट 3 का समापन। इस भाग में हमने समझा इंसान का शरीर किस तरह से प्राकृतिक रूप से दौड़ने के लिए बना है, परसिस्टेंस हंटिंग की तकनीक, और क्यों हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें इस प्राकृतिक ताकत से दूर कर दिया है। अगले भाग पार्ट 4 में हम जानेंगे रनिंग इंजरीज का सच, क्यों मॉडर्न शूज हमें नुकसान पहुंचाते हैं और कैसे बेयरफुट रनिंग या नेचुरल रनिंग हमें चोट से बचा सकती है। पार्ट 4 रनिंग इंजरीज का सच। आज अगर आप किसी धावक से बात करें तो सबसे आम शिकायत होगी घुटनों में दर्द, शिन स्प्लिंट, एंकल इंजरी, अकिलीज टेंडन में खिंचाव। कुछ लोग तो कहते हैं रनिंग शरीर को खराब कर देती है, लेकिन क्या ये सच है? मैकडूगल बताते हैं रनिंग इंसान का नेचुरल गिफ्ट है। समस्या दौड़ने से नहीं बल्कि गलत तरीके से दौड़ने से होती है। मॉडर्न रनिंग शूज सबसे बड़ा धोखा।
1970 के दशक से पहले इंसान नंगे पैर या बेहद साधारण सैंडल जैसे ताराहुमारा की हुआराचिस पहनकर दौड़ता था। लेकिन फिर मार्केट में आए कुशन रनिंग शूज। इन कंपनियों ने दावा किया ज्यादा कुशनिंग इक्वल्स ज्यादा कंफर्ट इक्वल्स कम चोट। लेकिन सच इसके उलट था। कुशनिंग से इंसान हील पर जोर से लैंड करने लगता है। इससे घुटनों और जॉइंट्स पर दबाव बढ़ता है। नतीजा चोटें और दर्द। रिसर्च बताती है कि जिन जगहों पर नंगे पैर दौड़ना आम है वहां रनिंग इंजरीज बहुत कम है। बेयरफुट रनिंग का रहस्य। ताराहुमारा हमेशा हल्की सैंडल या नंगे पैर दौड़ते हैं। उनका कदम हल्का होता है और वे हील की बजाय मिडफुट या फोरफुट से जमीन पर लैंड करते हैं। इससे शॉक नेचुरली अब्जॉर्ब हो जाता है, जॉइंट्स पर दबाव नहीं पड़ता और चोट का खतरा बेहद कम हो जाता है। बेयरफुट रनिंग से इंसान अपने नेचुरल मैकेनिक्स को एक्टिवेट करता है, जैसा उसका शरीर हजारों सालों से करता आया है। मैकडूगल का अनुभव। मैकडूगल खुद बार बार चोटिल हो रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ताराहुमारा की तरह हल्के जूतों में या नंगे पैर दौड़ना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि उनकी चोटें कम हो गईं। उनका बॉडी अलाइनमेंट सुधर गया और स्टैमिना बढ़ गया। उन्होंने समझा असल में समस्या उनके शरीर में नहीं बल्कि मॉडर्न शूज में थी। रनिंग को मुश्किल कौन बनाता है? ताराहुमारा की दुनिया में दौड़ कोई खेल नहीं है। ये मजा है, ये समुदाय है, ये खुशी है। वे बच्चे की तरह खेलते हुए दौड़ते हैं बिना किसी प्रेशर या कंपटीशन के। दूसरी ओर मॉडर्न रनर्स अक्सर स्ट्रेस और प्रेशर में दौड़ते हैं। पेस कितना है, कितनी कैलोरीज बर्न हुई, नेक्स्ट रेस कब है। इस अप्रोच से दौड़ मजेदार एक्टिविटी नहीं बल्कि दर्द और चिंता का कारण बन जाती है। सोचिए, हमने दौड़ को मॉडर्न गैजेट्स, फैंसी शूज और साइंटिफिक फॉर्मूलाज पर टिका दिया है। लेकिन मेक्सिको की घाटियों में ताराहुमारा बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए हल्के कदमों से हजारों मील दौड़ रहे हैं, बिना चोट बिना तनाव। ये हमें क्या सिखाता है कि असली दौड़ बाहर के जूतों में नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपी है। पार्ट 4 का समापन। इस भाग में हमने जाना क्यों मॉडर्न शूज हमारे लिए नुकसानदायक हैं, बेयरफुट रनिंग कैसे हमें नेचुरल तरीके से दौड़ने में मदद करता है और कैसे ताराहुमारा दौड़ को खेल नहीं बल्कि खुशी मानते हैं। अगले भाग पार्ट 5 में हम देखेंगे अल्ट्रा रनर्स की कहानियां, स्कॉट जुरेक, एन ट्रासॉन, बेयरफुट टेड, कैसे उन्होंने ताराहुमारा से प्रेरणा पाई और कैसे दौड़ ने उनकी जिंदगी बदल दी। पार्ट 5। स्कॉट जुरेक, अल्ट्रा रनिंग का राजा। स्कॉट जुरेक का नाम अल्ट्रा रनिंग की दुनिया में किसी किंवदंती से कम नहीं। वो बार बार वेस्टर्न स्टेट्स 100 और बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन जैसी दुनिया की सबसे कठिन रेस जीत चुके थे। लेकिन स्कॉट का जीवन हमेशा आसान नहीं था। उनका बचपन कठिन था, माँ बीमार थीं और उन्हें जल्दी मैच्योरिटी लेनी पड़ी। लेकिन इन चुनौतियों ने ही उनमें एंड्योरेंस और डिसिप्लिन पैदा किया। स्कॉट का सीक्रेट वेपन था प्लांट बेस्ड डाइट और मेंटल फोकस। वे मानते थे कि दौड़ केवल पैरों से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाती है। ताराहुमारा को देखकर उन्होंने सीखा सिंप्लिसिटी और जॉय ही असली एंड्योरेंस का रहस्य है। एन ट्रासॉन, लौह महिला। अल्ट्रा रनिंग की दुनिया में एन ट्रासन को लौह महिला कहा जाता है। उन्होंने पुरुषों के साथ कम्पीट करके कई बार जीत हासिल की। उनकी कहानी ये साबित करती है कि एंड्योरेंस में जेंडर की कोई सीमा नहीं होती। कई बार पुरुष धावक हार मान गए, लेकिन एन ने ग्रिट और विल पावर से रेस पूरी की। उनके लिए दौड़ दर्द से लड़ने का तरीका नहीं थी बल्कि दर्द को अपनाने और उससे दोस्ती करने की कला थी। वे कहती थीं, पेन इज इनेविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। बेयरफुट टेड, पागलपन से दर्शन तक। बेयरफुट टेड शुरुआत में एक्सेंट्रिक दिखते थे, हमेशा नंगे पैर दौड़ने की जिद करते। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन कॉपर कैनियन में ताराहुमारा को देखकर उन्होंने समझा कि उनकी फिलॉसफी गलत नहीं थी। उन्होंने सीखा कि इंसान के पैर ही नेचर का सबसे बड़ा डिजाइन है। अगर उन्हें सही इस्तेमाल किया जाए तो किसी मॉडर्न गैजेट की जरूरत नहीं। कबाल्यो ब्लांको, द व्हाइट हॉर्स। कबाल्यो ब्लांको इस कहानी का सबसे रहस्यमयी किरदार है। असल नाम था माइका ट्रू। वो अमेरिका से आए और अपना सब कुछ छोड़कर ताराहुमारा के बीच रहने लगे। उनका मिशन था ताराहुमारा की रनिंग कल्चर को मॉडर्न दुनिया से जोड़ना और उन्हें गरीबी व मॉडर्न सिविलाइजेशन से बचाना। उन्होंने ही कॉपर कैनियन अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया, जहां ताराहुमारा और दुनिया के बेहतरीन रनर्स एक साथ दौड़े। कबाल्यो ब्लांको का जीवन हमें सिखाता है, दौड़ केवल खेल नहीं, ये इंसानों को जोड़ने वाला सेतु है। रनिंग ने सबकी जिंदगी कैसे बदली? इन सभी अल्ट्रा रनर्स में एक बात समान थी, रनिंग ने उन्हें उनके असली स्वरूप से मिलवाया। स्कॉट जुरेक ने डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी पाई। एन ट्रासॉन ने ग्रिट और करेज पाया। बेयरफुट टेड ने फ्रीडम और नेचुरल फिलॉसफी पाई। कबाल्यो ब्लांको ने पर्पस और बिलोंगिंग पाया। और क्रिस्टोफर मैकडूगल, उन्होंने अपनी चोटों और लिमिटेशंस को पार करके सीखा कि हर इंसान बॉर्न टू रन है। कॉपर कैनियन की घाटियों में इकट्ठा हुए ये धावक केवल मेडल या रिकॉर्ड के लिए नहीं दौड़ रहे थे। वे दौड़ रहे थे अपने भीतर छिपे उस इंसान को खोजने के लिए, जो मुस्कुराते हुए, खेलते हुए, दर्द को अपनाते हुए
बनाकर दौड़ता है। दौड़ जिसने स्कॉट जुरेक को राजा बनाया, एन ट्रेसॉन को लौह महिला बनाया और कैबल्लो ब्लैंको को एक किंवदंती। पार्ट 5 का समापन। इस भाग में हमने जाना अल्ट्रा रनर्स की प्रेरक कहानियां और कैसे ताराहुमारा से मिलकर उन्होंने दौड़ को जीवन का दर्शन माना। अगले भाग पार्ट 6 में हम देखेंगे दौड़ और खुशी, रनिंग और हैप्पीनेस का गहरा रिश्ता, कैसे दौड़ इंसान की स्पिरिचुअल जर्नी है और बॉर्न टू रन का अंतिम संदेश, हर इंसान दौड़ने के लिए ही पैदा हुआ है। पार्ट 6, रनिंग और खुशी का रहस्य। ताराहुमारा जब दौड़ते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान होती है। वे दर्द से नहीं भागते बल्कि दर्द के साथ नाचते हैं। उनके लिए दौड़ जीतने का साधन नहीं बल्कि खुशी मनाने का तरीका है। वे दौड़ते समय गाते हैं, हंसते हैं और बच्चों की तरह खेलते हैं। यही उनकी असली ताकत है, दौड़ को बोझ नहीं उत्सव बनाना। हमने दौड़ को गलत क्यों समझा? मॉडर्न दुनिया ने दौड़ को एक कंपटीशन बना दिया है। पेस, स्पीड, मेडल, कैलोरीज, हर चीज संख्या में मापी जाती है। लेकिन ताराहुमारा हमें सिखाते हैं दौड़ का मतलब है जिंदा होना, स्वतंत्र होना और खुश होना। जब इंसान बिना किसी दबाव के खुले आसमान के नीचे दौड़ता है तो वो अपनी असली प्रकृति से जुड़ जाता है। रनिंग एज अ स्पिरिचुअल जर्नी। मैकडूगल लिखते हैं, दौड़ केवल पैरों का खेल नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। जब आप दौड़ते हैं आपका दिमाग शांत होता है, शरीर प्रकृति के साथ तालमेल बैठाता है और आप खुद को दुनिया से गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। दौड़ मेडिटेशन की तरह है, हर कदम एक मंत्र, हर सांस एक प्रार्थना। कॉपर कैनियन की अंतिम रेस। अंत में जब कॉपर कैनियन में अल्ट्रा मैराथन खत्म हुआ, ताराहुमारा और मॉडर्न रनर्स ने मिलकर ये साबित किया कि इंसान की असली ताकत उसकी सिंप्लिसिटी और एंड्योरेंस में है। अर्नुल्फो के मारे ताराहुमारा ने रेस जीती, लेकिन असली जीत केवल अर्नुल्फो की नहीं थी, ये जीत थी इंसानी आत्मा की। कैबल्लो ब्लैंको कहते हैं, दौड़ना हमें जोड़ता है, दौड़ना हमें इंसान बनाता है और दौड़ना ही हमें खुश रखता है। बॉर्न टू रन का अंतिम संदेश। मैकडूगल ने आखिरकार अपनी चोटों पर काबू पाया और समझा, दौड़ हमारी नेचर है। दर्द हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आता है और खुशी कंपटीशन से नहीं बल्कि मूवमेंट और फ्रीडम से मिलती है। किताब का निष्कर्ष यही है, हम सब इंसान दौड़ने के लिए पैदा हुए हैं। चाहे आप खिलाड़ी हों या साधारण इंसान, दौड़ आपके शरीर और आत्मा दोनों को हील करती है। डॉक्यूमेंट्री नैरेशन स्टाइल। क्लोजिंग लाइंस। जब आप अपने जूते उतारकर धरती को छूते हैं, जब आप बच्चों की तरह खेलते हुए दौड़ते हैं, जब आप पेस और मेडल भूलकर केवल खुशी के लिए दौड़ते हैं, तभी आप समझते हैं कि इंसान सचमुच बॉर्न टू रन है। ओथ्रू। दोस्तों, ये थी क्रिस्टोफर मैकडूगल की मशहूर किताब बॉर्न टू रन की गहरी और प्रेरणादायक कहानी। इस किताब ने हमें दिखाया कि दौड़ केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी जरूरत है, कि सिंप्लिसिटी ही ताकत है और कि हर इंसान अपने भीतर एक नेचुरल रनर लेकर पैदा होता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल समरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से कोई अपनी जिंदगी बदल दे और फिर से दौड़ना शुरू कर दे। याद रखिए, हर इंसान बॉर्न टू रन है।